सांब सदाशिव अर्पण। एक समय की बात है। भगवान शिव और माता पार्वती गंगा तट पर बैठकर एक विशाल वट वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। उतने में वहाँ एक गाय पहुँच जाती है। भगवान शिव उस गाय से कहते हैं कि अब जो प्राचीन कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, इसे सुनने मात्र से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को आधे बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना। इस कथा को पूरा श्रवण कर लेने मात्र से बड़ी बीमारी, जीवन का सबसे बड़ा दुख, बड़े से बड़ा कष्ट और कर्ज, पाप, सब कुछ हमेशा के लिए जल जाते हैं। दुखी जीवन में चमत्कार होकर जीवन में समृद्धि आती ही है। ये बात तो पक्की है। और इसीलिए मेरे प्यारे शिव भक्तों, आपसे मेरा निवेदन है कि तुरंत ही भगवान शिव के इस कथा को लाइक करके कमेंट में साम सदाशिव अर्पण ज़रूर लिखिए, क्योंकि कथा के अंत में मैं आपको वो मंत्र बताने जा रहा हूँ जो भगवान शिव ने स्वयं आपके लिए बताया है। जैसे जैसे हम इस कथा में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आप देखोगे कि मेरी आवाज़ और भी मधुर आपको सुनाई देगी, क्योंकि ये कथा ही ऐसी है। और इस यात्रा के अंत में आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, आप कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। ये स्वयं भगवान शिव का आपके लिए संकेत है। उस भगवान का संकेत है जिसके एक छोटे संकेत के बिना बड़े से बड़े देवता अपने कदम तक नहीं हिलाते। अगर आपको लग रहा है कि आप यहाँ तक आए हो तो आप गलत हो। सोचिए उस देवों के देव महादेव के बारे में, जिसके इच्छा के बिना आज धरती का एक पत्ता नहीं हिलता। क्या बिना उसके इच्छा के आप उसके कथा तक पहुँचोगे? नहीं। आप एक महान आत्मा हो, इसलिए इस कथा तक आए हो। इसे लाइक करके और पूर्ण श्रवण करके अपना आदर भाव भगवान शिव के प्रति समर्पित अवश्य कीजिएगा। अब अंत में जैसे ही हम कथा के पहुंच जाएंगे, आप ये देखोगे कि आपकी हर एक इच्छा पूर्ण हो रही है और भगवान शिव आपसे प्रसन्न है। ये आपको पता चल जाएगा इस कथा के अंत होते होते। आइए इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। गंगा तट पर शांत वातावरण था। चारों ओर हरियाली और शीतल बयार बह रही थी। भगवान शिव और माता पार्वती एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। गंगा की लहरें जैसे उनके ध्यान से संगीत का काम कर रही थी। उस समय एक सुंदर सफ़ेद गाय, जिसके आंखों में अजीब सा दिव्य तेज था, वहां आई। उसने शिव और पार्वती के चरणों में सिर झुकाया। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे पहुँची? गाय ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं संसार के कई दुखों और कष्टों को देख चुकी हूँ। मनुष्य जीवन में इतने कष्ट क्यों है और ये कष्ट हमेशा के लिए कैसे समाप्त हो सकते हैं? मैंने सुना है कि आप इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े ज्ञानी हैं। कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे। शिव ने गहरी सांस ली और बोले, तुमने जो पूछा है उसका उत्तर एक प्राचीन कथा में छुपा है। ये कथा केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन का सार है। जो व्यक्ति मेरे इस कथा का मान रख के इस कथा को पृथ्वी लोक से श्रवण करेगा, उसके जीवन को मैं धन धान्य से भरपूर कर दूंगा और वो कभी भी गरीब नहीं रहेगा। इसीलिए हे मेरी प्यारी गैया, इस कथा को आधे बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना। इस प्राचीन ज्ञानवर्धक कथा को संपूर्ण श्रद्धा भाव से अवश्य सुनना। तो भगवान शिव की कृपा पाकर हम इस कथा को आरंभ करते हैं।
आप पूरे भक्ति भाव से कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। भगवान शिव कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य था जिसका नाम था अमृतपुर। ये राज्य अपने नाम के अनुरूप ही सुख, समृद्धि और आनंद से भरा हुआ था। राजा विश्वधर्मा एक धर्मपराय और न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में ना कोई भूखा रहता और ना कोई अन्याय सहता था। परंतु एक दिन अमृतपुर में एक रहस्यमयी घटना घटी। राज्य के बाहर एक अजनबी साधु ने आकर घोषणा की, जिसने भी जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति पानी हो वो मेरी शरण में आए, परंतु एक शर्त है, तुम्हें अपने मोह को त्यागना होगा। राजा को ये सुनकर उत्सुकता हुई। उन्होंने उस साधु को बुलाया और कहा, हे ऋषि, कृपया विस्तार से बताइए, ये मोह क्या है और इसे त्यागने से मनुष्य कैसे मुक्त हो सकता है। साधु मुस्कुराते और बोले, मोह वो है जो मनुष्य को अपने सत्य से दूर करता है। ये केवल वस्त्र, धन और सांसारिक सुखों का लोभ नहीं है, ये आपके विचारों, आपके रिश्तों और आपकी इच्छाओं का भी बंधन है। राजा ने पूछा, तो क्या मैं अपने परिवार और प्रजा से मोह छोड़ दूं? साधु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, त्याग केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी होता है। मोह छोड़ने का अर्थ है जीवन के हर पहलू में समता और सत्य की स्थापना करना। साधु ने राजा को और उनकी प्रजा को एक चुनौती दी। उन्होंने एक रहस्यमयी जंगल का उल्लेख किया जो अमृतपुर से कुछ दूरी पर स्थित था। उन्होंने कहा, जो इस जंगल के अंत में स्थित सत्य स्वरूप मणि को पा सकेगा, वो न केवल अपने कष्टों से मुक्त होगा बल्कि अपने पूरे वंश को मुक्ति प्रदान करेगा। परंतु ये यात्रा आसान नहीं है। ऐसा सुनते ही राजा ने तुरंत अपने सबसे प्रिय मित्र और सेनापति अर्जुन धीर के साथ इस यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। उनके साथ राज्य के कुछ विद्वान, सैनिक और एक गाय भी गई, जिसे राजा विशेष रूप से साथ लाना चाहते थे। जंगल में प्रवेश करते ही उनकी पहली परीक्षा शुरू हुई। जंगल एकदम शांत और मोहक था। फूलों की खुशबू और पक्षियों की किलकारियों से जैसे सभी को सम्मोहित कर दिया था उस जंगल ने। परंतु जैसे ही वे गहराई में गए, उनकी टीम में मतभेद होने लगा। विद्वानों में से एक वरुण ने कहा, हम यहाँ क्यों आए हैं? ये सब व्यर्थ है, हमें लौट जाना चाहिए। राजा ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, याद रखो, सत्य की खोज में धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। ये सुनकर वरुण चुप हो गया। परंतु जंगल के गहरे हिस्से में एक विशाल वृक्ष के नीचे एक रहस्यमयी महिला प्रकट हुई। वो बेहद सुंदर थी और उसने राजा से कहा, हे राजन, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। यदि आप मेरी 3 पहेलियों का उत्तर दे सके तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। वो रहस्यमयी महिला, जिसे सभी ने मोहिनी कहा, राजा और उनके साथियों के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी उपस्थिति अद्वितीय थी और उसकी आंखों में रहस्य झलक रहा था। उसने कहा, हे राजन, जो सत्य की खोज करना चाहता है उसे पहले अपनी बुद्धि और धैर्य को साबित करना होगा। मैं तुम्हें 3 पहेलियां दूंगी। यदि तुम सही उत्तर दे सके तो ही आगे बढ़ने की अनुमति दूंगी। यदि उत्तर गलत हुआ तो तुम्हें इस जंगल में भटकना पड़ेगा। राजा ने निडर होकर उत्तर दिया, हे देवी, हम सत्य की खोज पर निकले हैं और किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटेंगे।
अपनी पहेलियाँ पूछना शुरू कीजिए। मोहिनी मुस्कुराई और पहले पहली पहल पूछी। पहली पहली, वो क्या है जो बिना आवाज़ के चलता है, बिना पंख के उड़ता है, बिना भोजन के बढ़ता है और जिसे कोई रोक नहीं सकता। राजा और उनके साथ आए विद्वान गहरे सोच में पड़ गए। यह पहली सरल नहीं थी। राजा ने अपनी आंखें बंद कर ध्यान किया और फिर बोले, ये समय है। समय बिना आवाज़ के चलता है, बिना पंख के उड़ता है, बिना भोजन के बढ़ता है और इसे कोई रोक नहीं सकता। मोहिनी ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा उत्तर सही है। अब दूसरी पहेली सुनो। दूसरी पहेली, ऐसा कौन सा खजाना है जिसे जितना बांटोगे उतना ही बढ़ता जाएगा। ये सुनते ही राजा और उनके साथी फिर सोच में पड़ गए। ये पहेली पहले से भी कठिन प्रतीत हो रही थी। अर्जुन धीर ने सुझाव दिया, शायद ये धन हो सकता है। परंतु राजा ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, धन बांटने से कम होता है। ऐसा कोई और खजाना होगा। थोड़ी देर बाद राजा ने उत्तर दिया, ज्ञान। ज्ञान ऐसा खजाना है जिसे जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। मोहिनी ने राजा की ओर सराहना भरी दृष्टि से देखा और कहा, तुम्हारा उत्तर सही है। अब अंतिम और सबसे कठिन पहेली सुनो। ऐसा क्या है जो जीवन में सबसे कीमती है, लेकिन लोग इसे तभी समझते हैं जब ये खत्म हो जाता है। इस बार पूरी टोली उलझन में पड़ गई। हर कोई सोचने लगा। अर्जुन धीर ने कहा, शायद रे प्रेम हो सकता है। परंतु राजा ने जवाब देने से पहले और गहराई से सोचा। उन्होंने कहा, यह जीवन ही है। जीवन सबसे कीमती है, परंतु इसकी कीमत लोग तब समझते हैं जब यह समाप्त हो जाता है। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही उत्तर दिया राजन। तुमने अपनी बुद्धि और धैर्य साबित कर दी है। अब तुम आगे बढ़ सकते हो, लेकिन याद रखना, आगे का रास्ता केवल साहस और सच्चाई के साथ ही पार होगा। मोहिनी ने एक विशाल द्वार की ओर संकेत किया जो उनकी दृष्टि से अब तक छिपा हुआ था। उसने कहा, इस द्वार के पार वो मार्ग है जो सत्य स्वरूप मणि तक जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए केवल अपने इंद्रियों पर विश्वास मत रखना। राजा और उनके साथी द्वारा के पार चले गए। राजा और उनके साथी द्वार के पार चले गए। जैसे ही उन्होंने द्वार पार किया, उन्होंने एक अलग ही संसार पाया। वहां का वातावरण दिव्य था। आकाश में अद्भुत प्रकाश था और चारों ओर संगीत गूंज रहा था, लेकिन रास्ता जटिल और रहस्यों से भरा हुआ था। आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि रास्ते में कई प्रलोभन भरे दृश्य प्रकट हो रहे हैं। कहीं राजमहल था, कहीं अपार धन, तो कहीं ऐश्वर्य से भरी दुनिया। उनके साथ आए सैनिक और विद्वानों में से कुछ लोग इन प्रलोभन में फंसने लगे। राजा ने उन्हें चेताया, याद रखो, ये केवल भ्रम है। यदि हम इससे विचलित हुए तो हमारा उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। परंतु एक विद्वान वरुण इन प्रलोभनों को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने कहा, राजन, यदि ये सब हमारा हो सकता है तो मणि की आखिर क्या आवश्यकता है। राजा ने उसे समझाने की कोशिश की, परंतु वरुण ने राजा का साथ छोड़ दिया। अर्जुन धीर ने राजा से कहा, यह कठिन यात्रा है। जो सच्चे साधक है वही इसे पूरा कर सकते हैं। आखिरकार वे एक विशाल गुप्त के द्वार पर पहुंचे। गुफा के बाहर लिखा था, जो सत्य को पहचान सके वही इसमें प्रवेश कर सकता है। ये गुफा के भीतर प्रवेश करने से पहले उन्हें अपने अंदर झांकने की आवश्यकता थी। भगवान शिव की कथा अब गहराई में जा रही थी। शिव ने गाय को बताया, ये गुफा मनुष्य के भीतर की गहराइयों का प्रतीक है। जो इसे समझ सके वही कष्टों से मुक्त हो सकता है।
राजा और उनकी टोली ने गुफा के विशाल द्वार पर खड़े होकर एक पल के लिए भीतर झांका। अंदर घना अंधेरा था, मानो ये गुफा अनंत गहराइयों से भरी हुई थी। लेकिन द्वार पर लिखा हुआ संदेश उनकी हिम्मत को बढ़ाने वाला था। राजा ने अपने साथियों को देखा और कहा, यह गुफा हमारे भीतर छिपे अज्ञान और भय का प्रतीक है। यदि हम इसे पार कर गए तो हम सत्य के करीब पहुंच सकते हैं। राजा अर्जुन धीर और गाय ने गुफा के अंदर प्रवेश किया। जैसे ही वे भीतर गए, दरवाजा अचानक बंद हो गया। गुफा के भीतर एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जो यहाँ आया है उसे अपने सत्य का सामना करना होगा। यहाँ केवल वही जीवित रह सकेगा जो अपने भीतर झूठ, भय और मोह को समाप्त कर सके। गुफा के अंदर पहला दृश्य उभरने लगा। राजा ने देखा कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनके सामने खड़ी थी, उनका डर। वो डर किसी विशाल काय राक्षस के रूप में प्रकट हुआ, जिसकी आंखों में क्रोध और नकारात्मकता साफ झलक रही थी। उस राक्षस ने जोर से गरजते हुए कहा, राजा विश्वधर्मा, तुमने अपने जीवन में कितनी बार निर्णयों से भागने की कोशिश की है? क्या तुमने अपने भय का सामना किया है? राजा ने कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की। उन्होंने अपने जीवन की घटनाओं को याद किया। जब उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना किया था, उन्होंने अपने भीतर से कहा, मैंने हमेशा अपने कर्तव्य को निभाया है, लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ कि कई बार मैं डर गया था। पर आज मैं अपने डर से भागने नहीं आया हूँ। जैसे ही राजा ने यह स्वीकार किया, वो राक्षस धूल में बदलकर गायब हो गया। आगे बढ़ते हुए अर्जुन धीर और गाय ने देखा कि एक विशाल दरबार प्रकट हुआ। दरबार में राजा के परिवार के सभी सदस्य, उनका राजमहल और उनकी प्रजा मौजूद थी। सब खुशी से राजा को बुला रहे थे। राजन, यहाँ आओ, ये सब तुम्हारे लिए है, यही तुम्हारा घर है। अर्जुन धीर ने कहा, राजन, ये सब सत्य प्रतीत होता है, क्या हमें यहाँ रुक नहीं जाना चाहिए? लेकिन गाय, जो उनके साथ थी, धीरे से बोली, राजन, ये केवल मोह का जाल है, सत्यमणि अभी दूर है। इस दृश्य को हमें छोड़ना ही होगा। राजा ने अपनी आंखें बंद की और अपने मन से कहा, यह सब मेरे जीवन का हिस्सा है, परंतु ये मेरा अंतिम उद्देश्य नहीं है। यदि मैं यहाँ रुक गया तो सत्य स्वरूप मणि तक कभी नहीं पहुँच पाऊंगा। जैसे ही राजा ने मोह को त्यागा, दरबार का दृश्य धीरे धीरे गायब हो गया। गुफा के गहरे भाग में अब उनके सामने एक दर्पण प्रकट हुआ। दर्पण में राजा को उनका अपना प्रतिबिंब दिखा, लेकिन ये उनके जैसा नहीं था। ये एक विशाल क्रूर राजा के रूप में दिख रहा था, जिसने युद्ध से सब कुछ जीत लिया हो। प्रतिबिंब ने राजा से कहा, तुम यहाँ सत्य की खोज में आए हो, लेकिन क्या तुम वास्तव में इसके योग्य हो? क्या तुम में अहंकार नहीं है कि तुम सबसे श्रेष्ठ राजा हो? राजा ने उस प्रतिबिंब को देखते हुए कहा, हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे भीतर कभी कभी श्रेष्ठता का अहंकार आ जाता है, परंतु इस समय यहाँ अपनी श्रेष्ठता साबित करने में नहीं आया हूँ, बल्कि सत्य की खोज के लिए आया हूँ। ये सुनते ही दर्पण टूट गया और उसके पीछे का मार्ग स्पष्ट हो गया। गुफा के अंतिम हिस्से में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वो प्रकाश इतना तेजस्वी था कि उसके सामने सभी ने सिर झुका लिया। वो स्थान शुद्ध और पवित्र था। वहाँ एक मणि स्थापित था जो अनंत प्रकाश फैला रही थी। गाय, जो पूरे समय राजा के साथ रही, अचानक बदल गई। वो अब एक दिव्य रूप में प्रकट हुई और बोली, हे राजन, मैं गंगा की प्रतिनिधि हूँ। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुमने अपनी सच्चाई साबित कर दी। ये मणि तुम्हें और तुम्हारी राज्य को कष्टों से मुक्त करेगी, परंतु याद रखना, इसका उद्देश्य केवल तुम्हारे भौतिक सुख को बढ़ाना नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर सत्य, अहिंसा
और धर्म की स्थापना करना है। राजा ने मणि को अपने हाथों में लिया। उसी क्षण गुफा का अंधकार समाप्त हो गया और वे गंगा तट पर वापस लौट आए। कथा सुनाते हुए भगवान शिव ने गाय से कहा, मनुष्य के जीवन के कष्ट उसके भीतर के मोह, भय और अहंकार से उत्पन्न होते हैं। जो इनसे मुक्त हो जाता है वो अपने जीवन को सत्य के मार्ग पर ले आता है। यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। गाय ने शिव और पार्वती के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपने मुझे और मेरे माध्यम से इस संसार को महान शिक्षा दी है। मैं इसे सभी प्राणियों तक अवश्य पहुंचाऊंगी। इस तरह भगवान शिव की ये कथा जीवन की अनमोल सीख देती है। सत्य स्वरूप मणि केवल प्रतीक थी, मनुष्य के भीतर छिपे ज्ञान, साहस और सच्चाई का। जो इसे पहचान लेता है वो कष्ट से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। और ऐसी दिव्य कथा सिर्फ और सिर्फ हमारे भगवान भोले शिव ही सुना सकते हैं। अब जब गाय को माता पार्वती और भगवान शिव से आज्ञा लेनी थी तो गाय ने पूछा, हे भोले बाबा, क्या मैं आपसे किसी मंत्र के बारे में पूछ सकती हूँ? भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले कि ज़रूर पूछो। गाय ने कहा कि क्या मनुष्य किसी मंत्र का अगर जाप करता है तो आप उससे प्रसन्न होते हैं? भगवान शिव लंबी सांस लेते हुए कहते हैं, हाँ, मैं प्रसन्न होता हूँ। साम सदाशिव एक ऐसा मंत्र है जिसमें असीम शक्तियाँ हैं। ये वही मंत्र है जिसे माता पार्वती ने 3000 साल तक मुझे प्रसन्न करने के लिए जाप करके इस मंत्र की जागृति कर ली थी। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति दिन में उठने के बाद, सोने से पहले और खाना खाने से पहले साम सदाशिव अर्पण ऐसा 3 बार कह देता है तो मैं उससे अति प्रसन्न हो उठता हूँ। और ऐसा सुनते ही गाय माता वहाँ से विदा लेती है। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप कमेंट में साम सदाशिव अर्पण लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इसी से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। और अगर आपने यहाँ तक इस कथा का श्रवण किया है तो मेरा यकीन मानिए, भगवान शिव आपसे बहुत प्रसन्न है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। आपको कथा कैसी लगी? मेरे भगवान शिव ने ही ये कथा बताई थी। भगवान शिव की ये कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखिए। इसी के साथ में हर हर महादेव, साम सदाशिव अर्पण।